मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 के लिए साहित्य जगत जो पुस्तक निर्धारित है उसकी हम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की पुनश्चर्या को हम देख रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम तीसरा पाठ फिर एक बार उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विज्ञापन युग। यह एक निबंध है जिसे मोहन राकेश जी ने लिखा है। जब इस पाठ का या इस पाठ्यांश का हमने अध्ययन किया था उस समय मोहन राकेश जी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हमने आपके सामने रखी थी, इसलिए उन बातों की ओर आज हम जाना नहीं चाहेंगे। केवल इतना ही कहते हैं कि हिंदी के एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में मोहन राकेश का नाम आज भी लिया जाता है। प्रमुखता से उनके नाटक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। केवल इतना ही कहते हुए हम अपने विषय की ओर आ रहे हैं। विज्ञापन युग जो है यह मोहन राकेश का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो विज्ञापनों का बोलबाला है और उसका जो अतिरेक है उस पर एक करारा व्यंग्य कसा है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक हमारे कानों पर तरह तरह के विज्ञापन जो है वह हम सुनते हैं और इस प्रकार से वो हावी हो जाते हैं वो विज्ञापन, जिसका मोहन राकेश जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। निबंधकार मोहन राकेश जी का कथन है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने निर्माण किया है, ऐसा हमारी अवधारणा या ऐसा हम सब मानते हैं। तो इस सृष्टि में ईश्वर के द्वारा जिन जिन चीजों को बनाया गया है, फिर वो सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, सितारे हो, समुद्र हो, हवा हो, तो इन सब प्राकृतिक वस्तुओं का या इन सब प्राकृतिक चीजों का जो है वह विज्ञापनों के लिए ही जन्म हुआ है, ऐसा विज्ञापन का निर्माण करने वाले लोग मानते हैं। यह उनका कथन है। मंदिर, किले, स्मारक, पेड़ पौधे, शिक्षण संस्था और उद्योग व्यवसाय, ये जो है ये सब सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के बलबूते ही चलते हैं और विज्ञापनों के बिना मानो हमारा जीवन जो है वो अधूरा सा है, ऐसा रचनाकार को लगता है। सुबह हम उठते हैं तो दांत मांजने के लिए जो है वो हम किसी न किसी एक विशिष्ट कंपनी की टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद नहाने के लिए चले जाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद कपड़े पहनते हैं तो फला फला कंपनी के ब्रांडेड कपड़े, इस प्रकार से हम उसका भी विज्ञापन होता है। खाने के लिए बैठते हैं, वहां भी विज्ञापन है। आप बोर होकर टीवी चलाते हैं, रेडियो सुनते हैं, वहां भी विज्ञापन है। आप किसी सीमेंट का विज्ञापन देखते हैं तो पुराने किले, खंडहर या मकान दिखाया जाता है और कहा जाता है कि यह इमारत इसलिए खड़ी है क्योंकि इस इमारत में हमारी फला फला कंपनी की तरह सीमेंट का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इतने सदियों के बाद आज भी जो है वह हमारा जो सीमेंट है वह कायम बना रहेगा। खाना खाने के बाद या विज्ञापन सुनते सुनते आपके सिर में दर्द होने लगता है, उस समय में भी विज्ञापन होता है कि फला फला गोली ले लो और सर दर्द चुटकी से गायब हो जाता है। दोपहरी होती है, चाय की तलब हमको होती है और चाय पीने के लिए बैठते हैं तो चाय के भी विज्ञापन है। कोल्ड ड्रिंक्स, शीत पेय जिसे कहते हैं, उसके भी विज्ञापन है। तो इन विज्ञापनों की सीमाओं का कोई अंत नहीं है। जहां भी देखिए, मतलब जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक आपको विज्ञापन और सिर्फ विज्ञापन ही नजर आते हैं। एक बहुत ही करारा व्यंग्य कसा है राजनीति के माध्यम से रचनाकार ने कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1947 से झगड़ा है और कोई सेब की मुरब्बा बनाने वाली कंपनी यह कहती है
कि भारत और पाकिस्तान में इसलिए झगड़ा है क्योंकि सेब जो है भारत में अच्छे मिलते हैं कि पाकिस्तान में। आजकल टीवी पर और एक विज्ञापन चलता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। वो बाउंड्री पर खड़ा हुआ पाकिस्तानी आदमी, एक सोल्जर पूछता है कि हिंदुस्तान में आजकल क्या चल रहा है, तो वो कहता है फ्रॉग चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन बनाने वाले किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, चाहे फिर वो ईश्वर के द्वारा निर्मित हो, चाहे मनुष्य के द्वारा निर्मित हो। तो हर चीज का उपयोग विज्ञापन करने वाले यही सोचते रहते हैं कि मुझे अपने विज्ञापन के लिए इस चीज का मैं किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूं। विज्ञापनों को 65वीं कला माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में 64 कलाएं मानी जाती थी और वर्तमान समय में विज्ञापन यह 65वीं कला है ऐसा माना जाता है। और इसी प्रकार से जो है वो विज्ञापनों का संदर्भ देकर जो है वो मोहन राकेश जी ने अपनी बात बताई है। उनको सुबह जब चाय वे पीते हैं और चाय लेकर कोई बच्चा आता है तो उसके सफेद दांत देखकर जो है वो मोहन राकेश को किसी टूथपेस्ट का विज्ञापन याद आता है। तो सुबह से लेकर रात को सोने तक जो है वो केवल विज्ञापन और विज्ञापन ही हम सुनते हैं, यह उनका कथन है। विज्ञापनों ने हमारे जीवन को किस प्रकार से व्याप्त किया है इसकी जानकारी उन्होंने हमारे सामने रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि विज्ञापनों का उद्देश्य क्या है। विज्ञापन हमें मजबूर करते हैं चीज खरीदने के लिए, और इसलिए हम जब मार्केट में चले जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं, और बाजारवाद हम पर इस कदर हावी हुआ है कि 2 लाइनें हमें याद आती है इस संदर्भ में कि घर को बाजार किया है, बस पैसों से प्यार किया है। हमारे घर में ऐसी चीजें होती है कि जिनका हम कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीजें ठूस ठूस कर घर में भरी जाती है कि जिसका अधिकतर उपयोग नहीं होता या जिसका अधिकतर हम इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन इस विज्ञापन बाजी की मोह में फंसकर हम वो वस्तु खरीदते हैं, और यही विज्ञापन का यश है ऐसा हमें प्रतीत होता है। विज्ञापनों के संदर्भ में आज जो आपके सामने हमने जानकारी रखी, आज के लिए इतना ही। फिर आने वाले लेक्चर में हम किसी अन्य टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे। तब तक धन्यवाद।